सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करें। सबसे ज्यादा जो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे, उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन होने के बाद ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, फर्ज, अगर ये मोमिन नहीं तो ये कुछ भी नहीं। तो मैं एक बुनियादी बात मैं अर्ज करके अपनी जगह ले लूँ मुख्तसर से वक्त में। आप देखें दुनिया के अंदर 73 फिरके हैं, दुनिया के अंदर 73 फिरके हैं और 1400 साल अनकरीब हो गए। उस 73 फिरकों में एक फिरका है शिया। ये अहले बैत से मोहब्बत करता है मगर साहबा की तौहीन करता, ये भी निकल गए दीन से। और फिर आप और फिरकों की तरफ जाइए, एक है फिरका खारिजी। ये सब चीजों पर अमल करते हैं मगर अहले बैत की तौहीन करते हैं, ये भी दीन से निकले। और फिर दूसरे और फिरके ले लीजिए, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, सब करेंगे, मगर अंबिया की बात आई, सहाबा औलिया की बात आई तो इन सब की तौहीन करेंगे। लेकिन याद रखो, हम जब ऊपर से देखते हैं तो पता ये चलता है, मालूम ये होता है, ताजीम के बगैर कोई चीज है ही नहीं। ताजीम के बगैर कोई चीज है ही नहीं। आप देखो जन्नत में इब्लीस था, अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने का हुक्म दिया तो किस लिए? इसलिए कि आदम के पुष्ट में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया था। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम के लिए हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो। अब इब्लीस सजदे से इनकार किया, सजदे से इनकार किया। जन्नत में रहने वाले को बाहर निकाल दिया गया। अब एक नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया था तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, सारे फरिश्ते सजदे में गिरे और उठकर देखते, दूसरे सजदे से सर उठाकर देखते हैं तो क्या हो रहा है। फरिश्ते सजदे में सर रखकर जब सर उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि इब्लीस पर लानत बरस रही है। इसलिए बरस रही है वो आदम को सजदा नहीं करा। अब फिर फौरन फिर दूसरा सजदा करते हैं फरिश्ते, तमाम फरिश्ते दूसरा सजदा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम और आप जो नमाज में जो 2 सजदे करते हैं वो 2 सजदे क्या हैं? फरिश्तों को जब अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो तो फरिश्ते आदम को पहली मर्तबा अल्लाह के हुक्म से सजदा किए। लेकिन दूसरा जो सजदा था वो क्या था? जब पहले सजदे से सर उठाए तो देखे फरिश्तों ने कि अब इब्लीस पर लानत बरस रही है तो अल्लाह के शुक्राने में दूसरा सजदा अदा किया। तो आज हम और आप जो नमाज में जो 2 सजदे करते हैं, एक सजदा है अल्लाह के हुक्म का और दूसरा सजदा है अल्लाह के शुक्र का। इसलिए कि अल्लाह ने हम इस सजदे के तौफील में हमें हम पर लानत नहीं बरसा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता ये चला, मालूम ये हुआ, अदब से सब कुछ है। अदब है तो सब ठीक है, अदब नहीं है, ताजीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब आओ, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इब्लीस से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इब्लीस से मुलाकात हुई। शैतान मिलकर रोने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, ए इब्लीस क्या बात है, क्यों रो रहा है, आखिर वजह क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इब्लीस ने कहा, क्या करूं, क़यामत तक लोग मुझ पर लानत भेजते रहेंगे, ये खुदा की मार है। मैं चाहता हूं कि मुझ पर जो लोग लानत भेजते हैं इससे मैं बचूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है, मैं जब कोई दूर पर जाऊंगा अल्लाह से हम कलाम होगा, तेरे बारे में कुछ सिफारिश करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर गए, अल्लाह से हम कलामी की, बातें की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, इब्लीस रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, वो अपनी माफी का तलबगार है। ए इलाह आलमीन, उस इब्लीस को माफ फरमा दे। अल्लाह का हुक्म क्या होता है? अल्लाह अकबर। क्या फरमाता है अल्लाह अज़्ज़ व जल? ए मूसा, उस इब्लीस से कहो वो जन्नत में हजरत आदम को तो सजदा नहीं करा, अब उस इब्लीस से कहो कि कम से कम अब दुनिया में हजरत आदम की खबर को तो सजदा करो। हजरत
आदम की खबर को सजदा करें। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर से जब आए, शैतान से मुलाकात हुई, शैतान से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्लीस खुशखबरी हो, इब्लीस खुशखबरी हो, तुम्हें मैं खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। अल्लाह का हुक्म ये हुआ है कि तुम्हारी माफी के लिए अल्लाह ने सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खबर को सजदा करने का हुक्म दे रहा है। शैतान क्या बोला, अरे मैं जन्नत में आदम को सजदा नहीं करे, खबर को सजदा करूं क्या? क्या बोला, जन्नत में मैं आदम को सजदा नहीं करा, या खबर को सजदा करूं। तो पता चला, मालूम ये हुआ कि ताजीम बहुत बड़ी चीज है। पता चला, मालूम ये हुआ। अब बताओ, इब्लीस क्या था? हम जैसा इंसान नहीं था, फरिश्तों को पढ़ाने वाला था, और वो भी दुनिया में पढ़ाने। आज के मौलवी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस दुनिया के मदरसे में इंसानों को पढ़ाते हैं, लेकिन शैतान जो इब्लीस था वो इंसानों को पढ़ाने वाला नहीं, जन्नत में रहता था, दुनिया में भी नहीं, और इंसानों को पढ़ाने वाला नहीं, फरिश्तों को पढ़ाने वाला था। अब बताओ दोस्तों, जो जन्नत में रह के फरिश्तों का पढ़ाने वाला उस्ताद सिर्फ आदम को सजदा न करने की वजह से जन्नत से जब बाहर निकाला जा सकता हो, तो बाहर हो, अगर नबी की ताजीम न करे, नबी का अदब ना करे, बुजुर्गों का अदब एहतराम ना करे, जब जन्नत में रहने वाला बाहर आ सकता है, तो बाहर रहने वाले जन्नत पे कैसे जाएंगे? जन्नत में कैसे जाएंगे? तो इस वाक़ये से मालूम यह हुआ, पता यह चला, इबादत भी दो है। एक है सिर्फ और सिर्फ इबादत करने वाले, एक है सिर्फ और सिर्फ इबादत करने वाले, और एक है ताजीम के साथ इबादत करने वाले। आप देखें, हर जमात वाले से पूछें, क्या भी आपको नमाज में इख्तलाफ है? फजर की नमाज 4 है, क्या आप 2 पढ़ेंगे? कोई जमात वाला दो रकात नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर कोई दूसरे और फिर जमात वालों से पूछे, जोहर में 12 है, क्या आप 4 पढ़ेंगे? नहीं, हर जमात वाला 12 ही पढ़ेगा। असर में 8 है तो 8 ही पढ़ेगा, मगरिब में 7 है तो 7 ही पढ़ेगा, इशा में 17 है तो 17 ही पढ़ेगा। कोई जमात वाला नमाज में इख्तलाफ रखता ही नहीं है। रोजे में इख्तलाफ नहीं, ज़कात में इख्तलाफ नहीं, हज में इख्तलाफ नहीं। अगर इख्तलाफ है तो सिर्फ और सिर्फ ताजीम से है। तो इससे मालूम यह हुआ, पता ये चला कि अदब वाली जो इबादत है, ताजीम वाली जो इबादत है, वो फरिश्तों की इबादत है। इसलिए फरिश्ते जो जन्नत में रहते थे, उनकी जो इबादत थी वो अदब वाली इबादत थी, ताजीम वाली इबादत थी। जो अदब वाली इबादत होगी, जो ताजीम वाली इबादत होगी, वो फरिश्तों की इबादत होगी, वो फरिश्तों की इबादत होगी, वो फरिश्तों की नमाज होगी, वो फरिश्तों का रोजा होगा, वो फरिश्तों का ज़कात व हज होगा। और जो बेअदब वाली इबादत है, जो बेअदब वाली नमाज है, जो बेअदब वाला रोजा है, जो बेअदब वाला ज़कात व हज है, वो फरिश्तों की नहीं बल्कि शैतान की इबादत है। वो नमाज फरिश्तों की नहीं बल्कि शैतान की नमाज है। वो रोजा फरिश्तों का नहीं बल्कि शैतान का रोजा है। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि अदब वाली जो इबादत है वो फरिश्तों की है, जो बेअदब वाली इबादत है वो शैतान की है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अदब वाली इबादत करने वालों में पैदा की।